स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन के 3 प्रकार पढ़े थे। 3 प्रकार मैंने आपको बताए थे। पहला प्रकार बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा प्रकार मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा प्रकार मैंने आपको बताया था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए, पिछले वीडियो में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर ली थी और मैंने आपको ये बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो 2 मैकेनिज्म से संपन्न होता है। पहला मैंने आपको बताया था SN1 मैकेनिज्म, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो SN1 मैकेनिज्म होती है वो 2 पदों में संपन्न होती है और कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट उसमें बनता है। दूसरा मैंने आपको बताया था SN2 मैकेनिज्म, जो मैंने आपको बताया था कि ये एक ही पद में संपन्न होती है और यहां पर किसी प्रकार का कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता है, बल्कि यहां पर बनती है एक ट्रांजिशन स्टेट और वो ट्रांजिशन स्टेट से ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिए, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब जो फर्स्ट अटैकिंग रिएजेंट होगा वो कौन होगा? यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल होगा और वो इलेक्ट्रोफाइल जो हो वो अटैकिंग रिएजेंट होगा। और अटैकिंग रिएजेंट किसके ऊपर अटैक करेगा? सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा और वहां से किसी न किसी समूह को या किसी न किसी परमाणु को वहां से क्या करेगा? विस्थापित करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। और मैंने आपको यह भी बताया था उस समय कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या होती है? अभिलाक्षणिक क्रिया होती है। तो हम यहां पर लेके चल रहे हैं एक एरोमेटिक कंपाउंड और इसके ऊपर मैं रिएक्शन करा रहा हूं किसकी? HNO3 की रिएक्शन करवा रहा हूं। और HNO3 की रिएक्शन से किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, बाहर निकलता है और ये बदलता है किसमें? नाइट्रोबेंजीन में। किसमें बदलेगा? नाइट्रोबेंजीन में। तो इस प्रकार से ये जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है ये सब्स्टिट्यूशन कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए, इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इसकी जो मैकेनिज्म है वो इसकी जो मैकेनिज्म है वो फिर से 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। यानी मैकेनिज्म या ये रिएक्शन 2 पदों में संपन्न होती है। कैसे? कि देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि यहां पे ये मेरे पास में क्या था? एक मॉलिक्यूल था एरोमेटिक कंपाउंड का। अब देखिए, जब हम बेंजीन बना रहे हैं तो प्रत्येक इसके कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन इस पे लगा हुआ रहता है और प्रत्येक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन रहता है, लेकिन हम उसको डिनोट नहीं करते हैं, शो नहीं करते हैं। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी फर्स्ट अटैकिंग रिएजेंट कौन हुआ? यहां पर इलेक्ट्रोफाइल हुआ। इसने अटैक किया और ये अटैक करके क्या करता है? इस तरीके से किसी भी कार्बन के ऊपर जाकर के अटैक कर सकता है। और ये वाली, अब देखिए, इस तरीके से बनाएगा, लेकिन यहां पर इस रिंग के अंदर की तरफ का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व था वो सारा का सारा इस इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की वजह से एक स्थान पर ही केंद्रित हो गया था। तो इस पूरी रिंग के अंदर क्या आ जाएगा?
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए ये इसकी पहली स्टेप है और इसकी जो दूसरी स्टेप होगी उसमें क्या होगा कि ये वाली जो इस इंटरमीडिएट हमें मिला है, ये जो इंटरमीडिएट हमें मिला है पॉजिटिव, ये क्या करेगा, अब ये जो पहला पद होता है प्रथम पद, ये स्लो स्टेप होता है, धीमी गति का पद होता है। और अब क्या होगा, अब यहां से कौन निकलेगा, H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकलेगा और H पॉजिटिव के रूप में फास्ट बाहर निकलेगा, फास्ट पद होगा ये, H पॉजिटिव यहां से बाहर निकलेगा और ये बनाएगा क्या, इस तरीके से हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाली बात है, ये है हमारा कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मैंने बात की कि ये था आपका बेंजीन मॉलिक्यूल, इसके साथ में मैंने रिएक्शन कराई किसकी, मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन कराई सपोज, और मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराई, AlCl3 की प्रेजेंस में कराई। निश्चित रूप से मेथिल क्लोराइड टूटेगा तो Cl नेगेटिव और CH3 पॉजिटिव में बदलेगा और यहां फर्स्ट अटैकिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, CH3 पॉजिटिव। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा जिसको हम कहते हैं क्या, टोलुइन। और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं क्या, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। बाद में इसको हम फिर से डिटेल में स्टडी करेंगे आगे के टॉपिक्स में। अभी केवल हमें यह ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के जरिए यहां पर संपन्न हो रही है। अब देखिए ये बात की मैंने किसकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अब मेरे पास में इसका जो तीसरा प्रकार आता है सब्स्टिट्यूशन का, वो कौन सा आता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। देखिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, मैंने कहा कि जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो इसका मतलब यहां पर फर्स्ट अटैकिंग रिएजेंट कौन होगा, फ्री रेडिकल होगा। अब देखिए मैंने आपको जिस समय इसका चार्ट बनाया था वहां बताया था आपको कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किसकी अभिलाक्षणिक क्रिया है, एल्केन्स का जो हैलोजनीकरण होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो एल्केन्स का हैलोजनीकरण होता है वो इसकी सबसे अच्छा उदाहरण होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। जैसे मैं बात करूं यहां पे कि मेरे पास में एक एल्केन था RH, एल्केन था और इसकी मैं अभिक्रिया करा रहा हूं किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में, Cl2 के साथ में, और मैंने कहा प्रेजेंस किसकी होगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होगी, प्रेजेंस होगी। तो ये बदलेगा किसमें, RCl और HCl में बदल जाएगा, यानी एल्किल क्लोराइड हमें प्राप्त यहां पर हो जाएगा। तो ये जो है ये अभिक्रिया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से संपन्न होती है। अब देखिए फ्री रेडिकल की जो भी अभिक्रियाएं होती हैं वो सदैव 3 क्रियाविधि, उसमें 3 स्टेप्स होती हैं, 3 पद उसके होते हैं। पहला जो पद होता है वो होता है चैन इनिशिएशन स्टेप, श्रृंखला प्रारंभन पद, जिसमें जो भी मॉलिक्यूल दिए हुए हैं उनको हम उनके मुक्त मूलकों के रूप में लिखते हैं। दूसरा होता है चैन प्रोपोगेशन स्टेप, जिसको हम कहते हैं श्रृंखला संचरण पद। तीसरा जो होता है वो होता है चैन टर्मिनेशन स्टेप, यानी श्रृंखला समापन पद। तो देखिए यहां पे इसमें पहला मैं लेके चल रहा हूं चैन इनिशिएशन स्टेप,
चैन इनिशिएशन स्टेप। चैन इनिशिएशन स्टेप में देखिएगा, सबसे पहले जो Cl2 मॉलिक्यूल है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसके बनेंगे क्या, फ्री रेडिकल्स। उसके क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल्स बनेंगे। अब पहला पद तो ये हो गया। दूसरा पद है चैन प्रोपोगेशन स्टेप। चैन प्रोपोगेशन स्टेप यानी श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद में ही हमें क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, जो एल्केन हम लेके चले हैं RH, वो क्या करेगा, Cl फ्री रेडिकल से रिएक्शन करके और क्या बनाएगा, R फ्री रेडिकल बना देगा और साथ में बना देगा HCl। और इसी प्रकार से हम कहें कि ये R फ्री रेडिकल दूसरे Cl2 मॉलिक्यूल से क्रिया करके क्या बना लेगा, RCl बना लेगा और Cl फ्री रेडिकल बना लेगा। तीसरा जो पद होता है इसका वो होता है चैन टर्मिनेशन स्टेप, जिसको हम कहते हैं क्या, श्रृंखला समापन पद। इस पद में जितने भी अभिक्रिया में बचे हुए मुक्त मूलक होते हैं उनके आपस में जुड़ने की पॉसिबिलिटी होती है, और जुड़ने की पॉसिबिलिटी के कारण जैसे Cl फ्री रेडिकल दूसरे Cl फ्री रेडिकल से मिल गया तो उसने क्या बना दिया, Cl2 बना दिया। जैसे R फ्री रेडिकल दूसरे R फ्री रेडिकल से मिल गया तो उसने क्या बना दिया, एक हायर एल्केन बना दिया। और जैसे इसी प्रकार से मान लीजिए R फ्री रेडिकल यदि Cl फ्री रेडिकल से मिल गया तो उसने क्या बना दिया, RCl यहां पर बना दिया। तो इस प्रकार से जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो ये तीन पदों में संपन्न होती है। तीन पदों में संपन्न होती है, चैन इनिशिएशन स्टेप, चैन प्रोपोगेशन स्टेप और चैन टर्मिनेशन स्टेप। तो ये जो बात थी वो बात थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तीनों प्रकार हम पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एडिशन रिएक्शंस के बारे में।